जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। पहले हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझा, काफ़ी डिटेल में समझा, फिर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझा। तो उस प्रोसेस में मैंने बताया था कि अगर आपको परचेस करना है तो पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करके सप्लायर को भेजना पड़ेगा। सप्लायर क्या करेगा, जो भी आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर को लेगा, ऑर्डर लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसका पैकिंग करेगा, बिल बनाएगा, बिल बना के भेजेगा। उसका जो सेल्स बिल होगा वो हमारा परचेज बिल होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि परचेज इनवाइस होगा, तो फिर हम परचेज इनवाइस एंटर करेंगे। परचेज इनवाइस एंटर करते के साथ वो सारा सामान स्टॉक में दिखने लगेगा। उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, हमारा परचेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी चीज को आज हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, परचेज प्रोसेस एंड सेल्स प्रोसेस। तो परचेज प्रोसेस पहले देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस। इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने का। अगर कवर नहीं हो पाया तो इस सेल्स के लिए एक और हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार जब टैली स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, टैली स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक कंप्यूटर दुकान का, जहाँ पे कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट्स बेचे जाते हैं, उसका एग्जांपल लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो नाम हमारा है वो कॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलो एक कंपनी बनाते हैं। इसके लिए आपको अल्ट F3, क्रिएट कंपनी, कॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम देंगे हम। कंपनी का नाम देने के बाद कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब ऑप्शनल होता है लेकिन हम लोग दे देते हैं। कोई भी एक नंबर डाल देते हैं, डायल करने की कोशिश मत करना। एक्चुअली ये यहाँ पे होना चाहिए था मोबाइल नंबर में, हमने फ़ोन नंबर में दे दिया। ईमेल एड्रेस, वेबसाइट दे सकते अगर है तो। बाकी हम लोग एंटर एंटर करते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल डालते नहीं, टाइम बचाते हैं क्योंकि थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है। उसके बाद हमें गोडाउन बनाना है, गोडाउन ए, गोडाउन बी, और ये कौन सा लोकेशन में जाएगा, धनबाद में जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी गोडाउन बनाने के लिए, लोकेशन बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, गोडाउन अकाउंट इन्फो में गोडाउन फीचर वहाँ पे मिलता है। गोडाउन और क्रिएट, पहले लोकेशन बनेगा। लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन का नाम देते हैं, देन अंडर में प्राइमरी डाल के एंटर एंटर एंटर। उसके बाद यहीं से गोडाउन बनेगा। तो गोडाउन ए जो कहाँ जाएगा, धनबाद में। अब गोडाउन बी भी मेरा धनबाद में ही है, तो यहाँ पे भी लोकेशन में धनबाद। ये हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका सारा वीडियो कैसे इसको बनाना है, कैसे गोडाउन बनाना है, कैसे ग्रुप कैटेगरी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके पिछला वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर कैटेगरी बनाना है, इन्वेंट्री इन्फो, कैटेगरी क्रिएट। हाँ, हो सकता है गोडाउन का कैटेगरी का ऑप्शन ना दिखे तो उसको इनेबल करना पड़ेगा, वो भी हम लोग पहले के टॉपिक में पढ़े हुए हैं, तो पीछे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी बनाना दो, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। उसके बाद आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप क्रिएट, मॉनिटर, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे यस होगा। क्वांटिटी एडेड में भी जीएसटी का हम लोग ने पढ़ाई नहीं किया इसलिए जीएसटी में भी नो रहेगा। कीबोर्ड, माउस, उसके बाद है नेटबुक जो मिनी लैपटॉप होता है, और नोटबुक जो जनरल लैपटॉप होता है। ये हमारा ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद यूनिट बनाना होगा। तो यूनिट भी कहाँ से बनता है, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, ये सारा हम लोग पहले पढ़ा हुआ है। पीस के हिसाब से सारा कुछ बिकता है इसलिए पीस ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम एंट्री करना है, क्योंकि अगर आपको परचेस करना है तो परचेस करने के लिए आपके पास वो सारा स्टॉक का, स्टॉक में जो भी आइटम है वो आइटम का नेम होना चाहिए। आइटम मतलब जो भी आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम का नाम ही लिखा हुआ, चलो देखते हैं। तो आइटम एंट्री कहाँ से होता है, स्टॉक एंट्री, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट। पहला क्या है, सैमसंग मॉनिटर, एलजी मॉनिटर। अब एलजी मॉनिटर मेरे कौन से ग्रुप में जाएगा, मॉनिटर। कैटेगरी क्या है, डेस्कटॉप में लगता है। पीस, बाकी इधर कुछ भी नहीं देना है, आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो ये ऑप्शन से देखे कंट्रोल ए कर दीजिए ना, तो एंटर एंटर करिए। फिर सैमसंग मॉनिटर, ये भी मॉनिटर कैटेगरी में आएगा। डेस्कटॉप, पीस, कंट्रोल ए। टीवीएस कीबोर्ड,
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपको पूरा एंटर एंटर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए। इसमें कीबोर्ड डेस्कटॉप पीस होगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, बाकी एंटर एंटर नहीं करना पड़ेगा। लॉजिटेक कीबोर्ड, यहाँ पे लॉजिटेक या सैमसंग, एलजी, ये सब हमारा क्या है, डेल, ये सब हमारा कंपनी का नाम है। माउस डेस्कटॉप में ही लगेगा जनरली। जेब्रॉनिक्स माउस, ये भी माउस ग्रुप में जाएगा, डेस्कटॉप। उसको डेल नोटबुक, मतलब लैपटॉप डेल कंपनी का, अगर हम बेचना चाहते हैं आगे या खरीदना चाहते हैं, नोटबुक में जाएगा, ये लैपटॉप कैटेगरी में जाएगा। पीस, एचपी नोटबुक, नोटबुक, लैपटॉप, पीस, एसर नेटबुक, नेटबुक, लैपटॉप, पीस। तो ये हमारा जो जो आइटम अभी फिलहाल आपको खरीदना है उसका एंट्री कर दिए, जिससे टैली को पता चल गया कि कौन कौन सा आइटम का ट्रेड आप करने वाले। प्लस कुछ लेजर बनाना पड़ेगा, हम बताए थे लेजर बनाने के लिए कि जो आपका सप्लायर होगा, अगर यहाँ पे सपोज हम दो जगह से सामान मंगवा रहे हैं, एक कोलकाता से सामान मंगा रहे हैं, जो मेरा सप्लायर उसका नाम क्या है, होरिजन कंप्यूटर कोलकाता, और एक हम धनबाद से ही सामान मंगवा रहे हैं, इसका नाम क्या है, अग्रवाल कंप्यूटर धनबाद। तो जो भी आपका सप्लायर होता है उसका लेजर कहाँ जाता है, क्रेडिटर में। और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस करने के लिए आपको एक परचेज अकाउंट नाम का लेजर बनेगा, जो एक होगा। सप्लायर जितना होगा, अगर 10 जगह से सामान मंगा रहे हैं, 10 सप्लायर है तो 10 लेजर बनेगा, परचेज का लेजर एक ही बनता है। तो लेजर बनाने भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। होरिजोन कंप्यूटर कोलकाता, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सन्ड्री क्रिएटर में। नो एड्रेस वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल, कुछ भी पिन कोड वगैरह डाल दिए, ऐसा पता नहीं क्या है पिन कोड। उसके बाद अग्रवाल कंप्यूटर धनबाद, ये धनबाद कोलकाता लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ये हमेशा जाता है परचेज ग्रुप में, परचेज अकाउंट ग्रुप में। एंटर एंटर, इधर कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे गुड्स ले सकते हैं, लेकिन अभी जीएसटी काम नहीं करे तो वहाँ छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर एंटर करके सेव कर दिए तो हमारा तीनों लेजर बन गया। एक बार जब लेजर बन गया तब आप क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर में बताए थे क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जब आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी सप्लायर से कोई चीज़ खरीदना है तो उसको रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर भेजते हैं सारा डिटेल के साथ में, उसको परचेज ऑर्डर बोलते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने से आपका स्टॉक में सामान नहीं बढ़ता, हम पहले बताया, क्योंकि वो ऑर्डर है, जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा तब तक स्टॉक में सामान आएगा नहीं। और ऑर्डर कंफर्म कब हो जाएगा, जब आपके पास सामान आ जाएगा, उसका बिल आ जाएगा, मतलब जब परचेज इनवॉइस एंट्री करेंगे तब जाकर वो सामान दिखेगा। तो फिलहाल ये हम लोग ऑर्डर बना रहे हैं, जैसे आप घर में राशन बनाते हैं, राशन मंगाने के लिए क्या करते हैं, घर में एक पर्ची बनाते हैं, वो एक पर्ची है। तो चलो इसके लिए सबसे पहले परचेज ऑर्डर को इनेबल करना पड़ेगा। हम लोग स्टेप देखे हुए हैं पहले। परचेज ऑर्डर को इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलो हम लोग स्टेप्स भी खोल लेते हैं, ताकि साथ साथ रेफरेंस में आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा स्टेप आपको यूज करना है। ये हम लोग सारा कुछ देखे हुए थे, ये सेल्स प्रोसेस है, परचेज ऑर्डर। तो यहां पर अगर देखेंगे इनेबल करने के लिए क्या है, F11 इन्वेंट्री फीचर, F11 यहाँ पे फीचर पे क्लिक भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री फीचर कंपनी लेंगे, किस कंपनी के लिए, कॉम्टेक के लिए। और यहीं पे देखोगे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, इसको क्या करना है, यस करना है। और आप कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं या एंटर एंटर करके सेव कर सकते हैं। एक बार जब इसी इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन आ जाएगा, ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर में जाएंगे हम लोग। अभी क्या है कि ऑर्डर वाउचर में एक ही वाउचर की इनेबल की, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ परचेज आ जाएगा। लेकिन अगर परचेज सेल्स दोनों रहेगा तो आपको परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए अल्ट F4 प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे देखो अल्ट F4। एक बार जब ये तुम्हारा वाउचर खुल गया तो कभी परचेज ऑर्डर बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर वाउचर में जाना है, अल्ट F4 दबाएंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा। अभी ऑर्डर नंबर क्या दिखा रहा है, 1, सॉरी वाउचर नंबर 1, ऑर्डर नंबर भी 1 दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर एज पर द प्रोजेक्ट देखा जाए तो हमको किस पार्टी के लिए बनाना है, होरिजन कंप्यूटर से, मतलब आपको माल किससे मंगाना है,
होरिजन कंप्यूटर से। तो यहाँ पे पार्टी क्या होगा तुम्हारा, स्पेस मारेंगे, कोई बताए थे लेजर का लिस्ट लाने के लिए कहीं पे भी स्पेस प्रेस करते तो आ जाता है, होरिजन कंप्यूटर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे उसका नाम आया, एड्रेस आया, इसमें अगर और कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। टाइप ऑफ डीलर, जनरली ये रेगुलर होता है। मोड ऑफ पेमेंट ये पहले बता देते हैं, ये सारा ऑप्शन है, आप एंटर मार के आगे भी बढ़ सकते हैं या कंट्रोल ए भी दबा दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। मोड या टर्म ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आप उसको पेमेंट कैसे करिएगा, कैश में करिएगा, चेक से करिएगा, कैसे करिएगा। सपोज इसको हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ चेक देंगे। अब चेक देंगे तो अदर रेफरेंस चेक का नंबर वगैरह होगा। कैश हो देंगे तो कैश का नंबर नहीं देना है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर डीडी रहेगा तो डीडी का नंबर होगा। तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, वो टर्म ऑफ डिलीवरी, आपको कुछ अगर टर्म कंडीशन है कब तक आपको चाहिए, सपोज हमको 2 दिन के बाद चाहिए, तो आज का डेट अगर देखा जाए तो मेरे 26 जनवरी है आज 2020, हमारे क्लॉक में तुम लोग देख रहे होगे। तो सपोज हमको ये 2 दिन के अंदर माल चाहिए, सपोज या 30 तारीख से पहले चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बिफोर 31 जनवरी लिख देते हैं, ठीक है। 31 जनवरी से पहले माल चाहिए। डिस्पैच थ्रू, कैसे भेजना, कोलकाता से हम 10 ठो लैपटॉप मंगा रहे हैं, वो पूरा पता चला क्या कि ट्रक बुक करके भेज दिया, और ट्रक वाला आके हमसे 50,000 रुपये यहाँ पे क्या मांग रहा है, फेयर मांग रहा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम उसको बताना होगा कि आप इसको जो भेजिएगा कैसे भेजिएगा, कुरियर से भेजिएगा, ट्रेन से भेजिएगा, ट्रांसपोर्ट से भेजिएगा, कैसे भेजिएगा। तो सपोज हम चाहते क्या है कि इसको तुम कुरियर से भेजो, कुरियर दे दिए, कहाँ भेजो, धनबाद भेजो। तो ये सब ऑप्शन हम बताए क्या, ऑप्शनल हो भी सकता, नहीं हो सकता। ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट 1 है, हम बताए थे कि क्या कि तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, हम O001 अलग फॉर्मेट रखना चाहते हो तो अपने मन से भी टाइप कर सकते हैं, नहीं भी टाइप करोगे तो वो तुम्हारा 1 आएगा ही आएगा। परचेज लेजर में हमेशा एंटर करेंगे तो परचेज आएगा। अब यहाँ पे आइटम ऐड करना पड़ता है, इसको ध्यान से देखना है कैसे आइटम ऐड होता है। पहला क्या, डेल नोटबुक 5 पीस चाहिए, ये परचेज प्राइस है, जो मेरा मान लो होरिजन कंप्यूटर से बात हुआ है कि भाई 28,000 पर पीस करके हम लेंगे आपसे, तो ठीक है 28,000, और किस गोडाउन के लिए मंगा रहे, गोडाउन ए के लिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप फिल करना पड़ेगा। स्पेस मारे, डेल नोटबुक, यहाँ पे डेट वही रहेगा, एंटर मारेंगे, गोडाउन के पास आएगा, यहाँ स्पेस मारेंगे, स्पेस मारेंगे तो यहाँ गोडाउन का लिस्ट आ जाएगा। गोडाउन ए के लिए कितना पीस, 5 पीस, क्या रेट में हम मेरा बात हुआ, 28,000, 28,000 दे दिए। देखो जैसे 28,000 दिए, 5 पीस किए, उसका टोटल अमाउंट भी यहाँ आ गया। एंटर एंटर एंटर, फिर नेक्स्ट एंटर मारते जाएंगे जब तक कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आ जाता। नेक्स्ट लाइन में आ गया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट HP नोटबुक 4 पीस 24,500 में, यहाँ स्पेस मारेंगे। HP नोटबुक गोडाउन ए के लिए 4 पीस 24,500। उसके बाद वहां से क्या मंगा रहे हैं, एसर नेटबुक गोडाउन ए के लिए 3 पीस 13,500। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,78,500 का एक ऑर्डर क्रिएट हुआ। अब एंटर एंटर करेंगे इसको और हम लोग सेव कर देंगे। पहला ऑर्डर मेरा क्रिएट हो गया। दूसरा ऑर्डर किसके लिए बनाना है, अग्रवाल कंप्यूटर के लिए। चलो बनाते हैं, स्पेस किए, अग्रवाल कंप्यूटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेगुलर हम बताए थे। टर्म ऑफ पेमेंट इसको एक कैश में देंगे, कैश देंगे तो यहाँ पे अदर रेफरेंस पे कुछ नहीं होगा। हमको कब चाहिए, टुमारो, लोकल है, हमको कल दे दो माल। डिस्पैच थ्रू, ऑटो से भेज दो, कहाँ भेज दो, धनबाद भेज दो। ऑर्डर नंबर देखो यहाँ पे अपने आप 2 आ गया, ये ऑर्डर नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ इससे क्या क्या मंगा रहे थे, इससे बहुत सारा सामान मंगा रहे हैं। पहले TVS कीबोर्ड, एंटर मार के यहाँ आएंगे गोडाउन बी के लिए 10 पीस, किस रेट में बात हुआ, 450। TVS कीबोर्ड के बाद है लॉजिटेक कीबोर्ड, गोडाउन बी 10 पीस 500। ये सब आपका परचेज प्राइस है। उसके बाद है LG मॉनिटर 4 पीस 6,000, सॉरी LG मॉनिटर 4 पीस 6,000। सैमसंग मॉनिटर ये भी 4 पीस 6,100। डेल माउस 10 पीस 250। जेब्रॉनिक्स माउस 10 पीस 150। तो ये इससे जो जो सामान मंगवाना है वो सारा ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद एंटर 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 और एंटर। एक बार जब सारा एंटर कर लिए तो एक बार स्टॉक में जाके देखते हैं। स्टॉक समरी, कोई भी आइटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये आप ऑर्डर बनाए हैं, मतलब घर में हम पर्ची बना लिए,
तो क्या सामान आ गया? नहीं, हम सामान वो पर्ची लेके कहाँ जाएंगे? दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार वो पर्ची को लेगा, अब वो सामान तुमको देगा नहीं देगा, उसके पास है नहीं है, तुम्हारा बहुत उधार गिरा हुआ पहले से, बोलेगा ना ना जाओ पहले वाला पैसा दोगे तब देंगे। तो पर्ची बना लेने से तुम्हारा तो सामान आता नहीं है, तुम्हारा ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है, या तुम ऑर्डर बनाया हो उसके पास सामान भी नहीं हो सकता है, या जितना तुम ऑर्डर करो उतना सामान नहीं हो सकता है। तो वो स्टॉक में तब दिखता है जब आपके पास बिल आता है, बिल आएगा मतलब वहां से सामान आ गया है। तो अब तुम्हारा ऑर्डर बना, अब उसको प्रिंट करना पड़ता है। ऑर्डर प्रिंट कैसे करते हैं हम लोग, चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ देखो अगला काम क्या करना, प्रिंट परचेज ऑर्डर, दोनों ऑर्डर को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक, मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। चलो देखते हैं, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक, कौन सा मंथ, क्योंकि हमारा अप्रैल में ही सारा काम हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट वहीं से होता है, हमारे पास कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो एक ही डेट पे काम होता है। दोनों देखो, दोनों ऑर्डर बना हुआ है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 खोले, अब प्रिंट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बटन में प्रिंट है या अल्ट पी करेंगे और जैसे ही यस करेंगे देखो ये कैसा प्रिंट होगा। इसका हम प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रीव्यू में ऊपर क्या लिखा, परचेज ऑर्डर। इनवॉइस टू, हम क्या बता रहे हैं, सप्लायर को ये बता रहे हैं कि भैया बिल जो बनाओगे किस नाम से बनाओगे, कॉम्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाओगे, और ये वाला जो ऑर्डर बनाओ किसको भेजना, हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर पाकिस्तान को भेजना। वाउचर नंबर 1 किस डेट को बना है, मोड ऑफ पेमेंट देखो हम लोग चेक डाले थे, चेक का नंबर, कैसे भेजना, कुरियर, डेस्टिनेशन का, टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है, क्या क्या भेजना है, कितना कितना भेजना है, किस रेट में आपसे बात हुआ, टोटल यहाँ पे। अब इसको साइन करेंगे हम लोग प्रिंट करके और किसको भेज देंगे, इसको भेज देंगे कोलकाता हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर को। दूसरा बैक करते हैं, स्केप दबा, स्केप बैक जाने के लिए क्या, स्केप प्रिंट करना, स्केप प्रेस करना पड़ता है। अग्रवाल कंप्यूटर, इसको भी प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या आता है। यस, यहाँ जूम करेंगे तो ये दिखने लगेगा, देखो इसमें भी सब उसी तरह से जो जो चीज़ वहाँ डाले थे सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है। इसको प्रिंट करके हम अग्रवाल कंप्यूटर को भेज देंगे। अब क्या हुआ कि वो लोग ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर को मतलब एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर को पैक करेगा, उसका बिल बनाएगा, बिल बना के आपको भेज दिया। जब बिल बना के भेजेगा तब उस बिल का एंट्री हमें यहाँ करना पड़ेगा, और उस बिल का जो एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे वो किसके थ्रू किया जाता है, वो किया जाता है परचेज वाउचर के थ्रू। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप टू एंटर परचेज वाउचर। परचेज वाउचर मतलब क्या हुआ, परचेज बिल, परचेज इनवॉइस हमको या परचेज वाउचर काटना पड़ेगा। जैसे अलग अलग तरह का वाउचर हम लोग काटे थे पहले, जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीट वाउचर, उसी तरह से एक परचेज वाउचर होता है। कोई भी वाउचर कहाँ मिलता है, कोई भी वाउचर जो होता है वो मिलता है अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा या यहाँ परचेज पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसी परचेज किया तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, अब जो बिल आएगा तो बिल पे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होगा, तो वो जो बिल पे नंबर लिखा रहेगा वो नंबर हम लोग यहाँ पे देंगे। तो मान लो सपोज कोई भी एक बिल बना हुआ, किस डेट पे बिल बना है वो डेट यहाँ देंगे, हम लोग डेट चेंज नहीं कर सकते अभी फिलहाल यही रहेगा। पार्टी किसका आया, तो मान लो अग्रवाल का माल पहले आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसका माल पहले आया, तो पहले माल आ गया अग्रवाल कंप्यूटर का, तो हम लोग यहाँ अग्रवाल कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नजदीक था, हमारा लोकल था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे ही अग्रवाल कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो उसका देखो ऑर्डर नंबर 2 दिखने लगा। अगर अग्रवाल को हम बहुत सारा ऑर्डर भेजे हैं, 2-3 ऑर्डर बना के भेजे तो तीनों चारों ऑर्डर यहाँ दिखेगा। तो कौन सा ऑर्डर का माल आया वो ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर करिए नहीं करिए, क्योंकि जीएसटी जब हम लोग काम करेंगे तब ये जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही एंटर किए यहाँ पे देखो ये खुल गया, वो सेम टू सेम वो सारा एंट्री आ गया ऑटोमेटिक जो हम लोग इस ऑर्डर में बना के भेजे थे। अब इसमें भी हो सकता है कि कोई सामान वो कम भेजा, उसके पास नहीं था, जैसे एलजी मॉनिटर्स के पास 8 ही पीस था तो 8 ही पीस का बिल भेजा होगा। तो आप ये जब खुलेगा तो अगर कोई प्लस माइनस हुआ है तो आप जाके उसको फिर एडिट करेंगे, यहाँ पे जाके क्या कर देंगे 8 पीस, क्योंकि भाई हम 10 पीस का ऑर्डर बनाए थे लेकिन आया कितना 8 पीस। तो इसको एक्सेप्ट करने से पहले, इस वाउचर को एंटर करने से पहले आप बिल के साथ ऑर्डर को मिला लेंगे कि जो हम बिल ऑर्डर में भेजे थे वही सारा सामान मेरा बिल में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या बिल में कोई प्लस माइनस या कोई सामान ही नहीं है। अगर कोई सामान नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे डेल माउस नहीं है तो डेल माउस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे या उसको डिलीट कर देंगे वहाँ से, यहाँ एंड लिस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मान लेंगे हम लोग चलते कि नहीं वो है, देखो एंड लिस्ट के तो यहाँ से हट गया ना। तो जो सामान नहीं है उसको हटा भी सकते हैं, उस पर क्लिक करके एंड लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सामान कम ज़्यादा है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके जब ये पूरा हो जाएगा मिला लेंगे, मैच कर गया। अब तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे एक्सेप्ट हो गया अब बैक करके स्टॉक समरी में जाके देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज दिखा रहा, आइटम वाइज देखना तो F5 प्रेस करेंगे या यहाँ क्लिक करेंगे। देखो तो जो जो चीज़ एक्सेप्ट की, एक चीज़ हम गायब किए थे वहाँ से, देखो वो गायब हो गया ना। तो हमारे पास 36 पीस आ गया। दूसरा ऑर्डर मेरा कौन सा था उसको एक्सेप्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर वाला अकाउंटिंग वाउचर, परचेज वाउचर में जाएंगे और यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो था वो दे दिए,
किसका, होरिजन कंप्यूटर। इसका देखो ऑर्डर नंबर कौन सा था, 1, तो यहाँ पे अपने आप ऑर्डर नंबर आ जाएगा, 1 लेंगे, एंटर एंटर करेंगे और इसमें सब कुछ आ गया सारा सामान एज इट इज, तो हम लोग कंट्रोल ए कर देंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, परचेज वाउचर दोनों का एंटर हो गया। अब देखते हैं स्टॉक में 36 आइटम था उस समय, अब कितना 48 आइटम दिख रहा है, मतलब उसका भी सारा सामान देखो, HP लैपटॉप सारा कुछ स्टॉक में आ गया। अब एक बार जब स्टॉक में आ गया तो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट के लिए तो पेमेंट होता है, तो पेमेंट में जाएंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप पेमेंट एक बार में नहीं कर रहे हैं, कैश लिए, किसको पेमेंट करना है, कैश में करें अग्रवाल कंप्यूटर को, बिल कितना है 58,400 का है, तो हो सकता है अभी हम उसको 50,000 दिए, तो हम 50,000 ही एंटर करेंगे, 8,400 उधार रहेगा। तो ऐसा नहीं कि पेमेंट काटेंगे तो एक बार में काटना है, अब अगर 4 बार में पैसा दीजिएगा तो उसको 4 बार में एंटर करेंगे, जब जब जितना इतना पैसा देंगे चढ़ाते जाएंगे, यहाँ से वो माइनस होते जाएगा। होरिजन कंप्यूटर को कैश में ही फिलहाल दे रहे हैं, वहाँ तो चेक लिख देते, लेकिन हम लोग भी कैश में ही दे रहे हैं। 2 लाख दिए तो 2 लाख सेलेक्ट किया, देखो 78,500 क्या हो गया, बैलेंस बच गया। तो इस तरह से पेमेंट करेंगे, फिर बैक आ गए। तो पेमेंट जब कर दिए तो आपका परचेस प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा परचेस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि हम बोले थे वीडियो शायद बड़ा होगा इसलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेल्स प्रोसेस देखेंगे कि जब सामान आ गया तो उसको कैसे सेल करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें, कैसे परचेज ऑर्डर को इनेबल करते हैं, फिर कैसे परचेज ऑर्डर बनाते हैं, फिर कैसे उसको प्रिंट करते हैं, फिर कैसे जब माल आ जाता है उस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो अगर सेम टू सेम माल आएगा तो जैसे होरिजोनल वाला में देखे तो सीधे उसको ओपन करके कंट्रोल दबा देंगे। अगर माल प्लस माइनस है कुछ तो वहां पे आपको पहले एडिटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, आपका परचेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।